देखिए सब में सीब है, एक रस भरपूर, जेहि उपजे ईख से, चीनी शक्कर गुड़। एक ईख, ईख समझते हैं आप लोग? ईख, ईख, एक ईख से क्या क्या बनता है जानते हैं? मिश्री, मीठा, चीनी, यानी एक ईख से अनेक प्रकार के सामान बनते हैं। तो सभी जितने हमारे श्रोतागण बैठे हुए हैं, दर्शकगण बैठे हुए हैं, माता बहना बैठी हुई है, सबके पास एक ही वह चीज है, दूसरा किसी में कोई कुछ नहीं है। सब में वही आत्मा है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है। सबके अंदर एक ही है। जो आपके पास है वो मेरे है, जो उनके पास है वो मेरे है, जो इनके पास है वो मेरे है। सबके पास एक ही चीज है, लेकिन सब में भिन्नताएं पाई जाती है। सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो पाते हैं। इसमें बहुत सारे रहस्य है, बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारी इसमें कुछ ऐसे चीज है जो सब लोग अलग अलग नहीं होते हैं। ये बहुत एक गुप्त रहस्य के द्वारा यह सारी चीज होता है। जो तो एक राजा, वह राजा महादेव का, भगवान शंकर का शिष्य होता है। वह राजा भगवान शंकर का शिष्य है। नहीं, भगवान शंकर का वह राजा बराबर मंत्र जाप करता है, मंत्र जाप का ज्ञान भी हुआ है। तो एक राजा को इच्छा हुआ, एक राजा को इच्छा हुआ हमें ब्रह्मज्ञानी कन्या चाहिए। एक राजा को इच्छा हुआ, अक्सरहा स्त्रियां, लड़कियां और बॉय, गर्ल बॉय, लड़का लड़की की इच्छा होता है कि मेरा सुंदर सा पति हो। लड़कियां का ख्वाहिश रहती है और लड़कों का ख्वाहिश रहता है कि हमें सुंदर सी पत्नी मिले। तो राजा को विचार हुआ कि हमें एक ब्रह्मज्ञानी कन्या चाहिए। राजा को इच्छा हुआ कि हमें राज चलाने के लिए एक ब्रह्मज्ञानी कन्या चाहिए। राजा अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि हमें इस राज्य में कोई ऐसा कन्या है जो हमें ब्रह्मज्ञानी करना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी के मतलब होता है ईश्वर को जानने वाला, भगवान को जानने वाला, मतलब मंत्र साधना में बैठकर वो पूरी चीज को जान जाती है। तो राजा का ख्वाहिश हुआ कि हमें शादी उसी लड़की से करना है जो ब्रह्मज्ञानी हो। राज में ढोल पिटवा दिया गया। सभी जितने उस राज्य में कन्याएं थी उन सबको माता पिता को खबर करवा दिया गया कि 23 तारीख के दिन राजा के दरबार में सभी कन्याओं का बुलाया गया है, निमंत्रण है। तो राज्य में जितनी कन्याएं थी, कुमारी कन्याएं, सब राजा के दरबार में गई। राजा को चाहिए था ब्रह्मज्ञानी कन्या। जो ब्रह्मज्ञानी कन्या होगी उसी से मैं विवाह करूंगा। जाति कोई हो, कोई मतलब राजा के नहीं है। राजा का सिर्फ मतलब है कि हमें ब्रह्मज्ञानी कन्या चाहिए। राजा सिर्फ ब्रह्मज्ञानी कन्या की तलाश कर रहा है। जैसे महाभारत में देखे स्वयंवर होता है, सभी लोग धनुष तोड़ने आते हैं, राजा महाराजा सब धनुष तोड़ने आते हैं, लेकिन सब उस धनुष को नहीं तोड़ पाता है। तो उसी प्रकार से राजा को इच्छा हुआ से हमें ब्रह्मज्ञानी कन्या चाहिए। तो राजा ने अपने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया कि जितनी हमारे राज्य की कन्याएं हैं वह सब
23 तारीख के दिन राजभवन में उपस्थित होने के लिए सभी लड़की को पिता को कह दिया गया कि आप अपनी कन्या के साथ राजभवन में पधारे। सभी कन्याएं 23 तारीख के दिन राजभवन में पहुंची। सभी कन्याओं को एक बिस्तर पर बैठा दिया लाइन से। 1001 कन्याएं पूरे राजभर से चुन के राजा के दरबार में गई। राजा का शर्त था कि हमें ब्रह्मज्ञानी कन्या चाहिए, तो सभी कन्याओं को बारी बारी से लाइन में बिठा दिया गया। 1001 कन्याओं को, राजपूत, भुइहार, ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, माने संसार के जितने जात थे उस सब की कन्याएं उस बैठ गई वहां पे लाइन से पाक के। राजा बोले जो कन्या, हमें कन्या के उसी कन्या को तलाश है जो ब्रह्म ज्ञानी है। मेरा शर्त है, उस शर्त को जो सही सलामत बताएगी उस कन्या से मैं विवाह करूंगा, जात कोई हो। सभी कन्या लाइन से बैठ गए। सभी कन्याओं को पत्ते दिया गया एक पुरैन का। सभी कन्या जब बैठ गई पाती में तो सभी कन्याओं के सामने एक एक पुरैन के पत्ता रखा गया और उस पुरैन के पत्ते पे सभी कन्याओं को एक एक मंत्र रखा गया। इस प्रकार से कागजे में लपेट के सभी कन्या के पत्ते पर एक एक, जितने 1001 कन्याएं बैठी थी, सभी कन्या के पत्ते पर 1001 मंत्र रखा गया। मंत्र क्या था? ओम राजा 100 रूपाय नमः। ओम राजा 100 रूपाय नमः। सभी कन्या को मंत्र को पत्ते पर रख दिया गया। रखने के बाद सभी कन्याओं को कहा कि आप लोग इस ओम राजा 100 रूपाय नमः जो मंत्र दिया गया है आप इसे जापा करें, मतलब इस मंत्र को आप जापिए। और जापने के बाद सभी कन्याओं को बताया गया कि आपने इस मंत्र जापने से क्या क्या देखे हैं। तो सभी कन्याएं, आधा घंटा का समय दिया गया, सभी कन्या बैठकर उस मंत्र को जापने लगी। जापने के बाद आधा घंटा के बाद सभी कन्याओं को बुलाया गया बारी बारी से। आपने मंत्र जाप में क्या देखा? इस प्रकार से बारी बारी से कन्याओं से पूछा गया जो आपने उस मंत्र जाप में क्या देखा। कोई कन्या कहती है मंत्र जाप के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। कुछ कन्या कहती है मंत्र जाप हम जानते ही नहीं हैं। कुछ कन्या कहती है जब हम मंत्र जापने लगे तो मेरा मन इधर उधर भागने लगा। कुछ कन्या कहती है हमें कुछ समझ में नहीं आया। सभी कन्याओं से बारी बारी पूछा गया। एक कन्या थी एक सहनी परिवार से, तो वह कन्या बोली कि महाराज जब मैं इस मंत्र का जापा हूं तो मंत्र जाप के द्वारा उस मंत्र में आपका रूप हमें नजर पड़ा है, आपका रूप का हमें दर्शन हुआ है, आपका विचार का हमें दर्शन हुआ है, आप जो योजना रखे हैं विवाह का वो हमें मालूम हुआ है। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। तमाम तरह के जाते इसमें आई हुई है, उच्च रंग के एक पर एक विद्वान की बेटी इसमें बैठी हुई है, उस सब को मालूम क्यों नहीं हुआ? और सहनी वर्ग की इस कन्या को क्यों मालूम हुआ ब्रह्म ज्ञान के बारे में? तो वह कन्या बोली, वह सहनी परिवार की जो कन्या थी वह कन्या बोली, राजा पूछा कि तुमको यह ज्ञान कैसे मिला ब्रह्म ज्ञान का? तुम मेरे बारे में कैसे जान गई? क्योंकि राजा का मेन उद्देश्य था जो राजा के स्वरूप को जानेगा वही ब्रह्म ज्ञानी होगा। उस मंत्र में ओम राजा 100 रूपाय नमः,
तो उस मंत्र में खूबी था, जो राजा को स्वरूप के देखेगा, राजा का रूप देखेगा, वही ब्रह्म ज्ञानी होगा, क्योंकि मंत्र में ऐसा ही सिस्टम था उसमें। तो इस सहनी कुल की जो कन्या थी, उसने राजा को स्वरूप को देखा। तो राजा ने पूछा कि तुमने यह चीज कैसे जाना? इतने तो विद्वान की बेटी है, पंडित की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है, भुइहार की बेटी है, ढेर सारे जातियां की बेटी है, उस सब को यह ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अब तुम सहनी कुल के आती हो, तुम्हारा पिता मछली मारता है, मछली बेचता है हाट में, और तुमको यह ज्ञान कैसे हुआ ब्रह्म ज्ञान का, जो तुम मेरे स्वरूप को जान गए? तब वह सहनी कुल की कन्या कहती है, महाराज, जब मैं 12 वर्ष की कक्षा में पढ़ रही थी, तब हमारी मम्मी सत्संग में जाया करती थी। सत्संग में जब हम 2 दिन गए, फिर मैं तीसरा दिन गए, तो तीसरा दिन मंत्र जाप के ज्ञान के बारे में गुरु जी हमारी माँ को बता रहे थे। तो उतना तो ज्ञान हमें नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा झलक हम जाने थे जो मंत्र जाप कैसे किया जाता है। तो आपने जब मंत्र दिया तो हम समझ गए इसमें राजा शब्द लिखा हुआ है, राजा के रूप का दर्शन करना है। तो वह कन्या बोली, मैं जो वहां गई थी, मैं अपनी माँ के साथ जो प्रवचन में जाती थी, तो वहां जो उसमें बताया गया था मंत्र जाप करने के बारे में, उसे थोड़ा मुझे ज्ञान था, उसी ज्ञान का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रयोग करने के बाद मुझे आपका पूरा रूप दर्शन हमें महसूस हुआ। जिस प्रकार से भगवान शिव को देखते हैं, माता पार्वती को देखते हैं, भगवान भोलेनाथ को देखते हैं, उस प्रकार से आपका रूप हमें सामने आया। तब मैं आपको यह बात बता रहा हूँ, क्योंकि यह ज्ञान हमारी माँ जा रही थी उस प्रवचन में, वहाँ से मिला हुआ है। राजा बहुत खुश हुआ। जितनी भी उच्च जात की बेटियाँ थी, उसमें कलेक्टर की बेटी थी, डीएसपी की बेटी थी, ब्राह्मण की बेटी थी, सभी निग्लेक्ट कर दिया राजा ने। और वह मलाह वंश की एक कन्या से राजा विवाह कर लेती है, क्योंकि उस कन्या उसकी ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का मतलब है जब मैं मर जाऊंगा तो हमारे इस राज को देख रेख करेगी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को हर सूक्ष्म चीज का ज्ञान होता है, हर छोट छोट चीज का ज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञानी जब उस ध्यान में बैठता है, उस मंत्र जाप में बैठता है, तो बहुत चीज इस देव के द्वारा उसे ज्ञान मिलता है। और उस मंत्र जाप के द्वारा जब राजा को कन्या, उस राजा का स्वरूप मालूम हुआ, तो राजा उससे अब विवाह कर लेती है और उस राज की मालकिनी बन जाती है, वह मलाह की बेटी। तो यह ज्ञान सत्संग से मिलता है। सत्संग में आने से जीवन आपका खुशहाल रहेगा, आनंदित रहेगा, सुखमय रहेगा। कैसे कौन कष्ट से हमें दूर करना है, कैसे कौन वेदना से हमें दूर करना है, वह सारा रहस्य इस सत्संग में बताया जाता है, इस चर्चा में बताया जाता है। ये संकट मोचन परिवार द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आपकी सारी हर समस्या का दुख बताया जाता है। आपकी कौन सी समस्या है, कौन सी कष्ट है, कौन सी पीड़ा है, आपकी सारी रहस्य से बताया जाता है। हर एक समस्या आप लेके आएंगे, आपको हर समस्या का निराकरण से मिल जाएगा आपको। तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। अब आते हैं हम मंत्र जाप को। गुरु गिरी पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान के दर्शन करने का 2 तरीका है। आप जिस इष्ट को दर्शन करना चाहते हैं, उसके 2 तरीका है। एक तरीका होता है सिर्फ बैठकर भगवान के दर्शन किया जाता है, उसकी विधि बताया जाता है, उसकी तरीका बताया जाता है, मैंने कैसे बैठना है। तब आपको वह महादेव, वह पार्वती, वह शंकर, वह भोलेनाथ, वह माता दुर्गा, माता काली का आपको दर्शन प्रतिरोज होगा। और एक होता है मंत्र जाप के द्वारा इष्ट का दर्शन करना। तो मंत्र जाप से जब आप, भगवान शंकर का सबसे महामंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम में ओम बना हुआ है 3 शब्द से, अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ओम नमः शिवाय जब आप जप करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग उसमें आते हैं। और जब सिर्फ आप नमः शिवाय का मंत्र कर जाप करते हैं, तो सिर्फ उसमें महादेव को प्रणाम किया जाता है।
तो नमः शिवाय के मंत्र में सिर्फ महादेव को प्रणाम किया जाता है, और ओम नमः शिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का उसमें संपर्क होता है। तीनों देवता आपके उस ध्यान युग में आते हैं, उस मंत्र जाप के द्वारा आते हैं। तो कोई भी मंत्र आप जो मंत्र लेना चाहते हैं, भगवान शिव को मंत्र लेना चाहते हैं, माता काली को दुर्गा मंत्र लेना चाहता है, माता पार्वती का मंत्र लेना चाहते हैं, माँ दुर्गा के मंत्र लेना चाहते हैं, हनुमान जी के मंत्र लेना चाहते हैं, तो आप जो आपकी इच्छा मन में है, जो आपका विचार मन में चल रहा है, जो हमें यही चीज़ चाहिए, तो आपको वही मंत्र मिलेगा। आपके जिज्ञासा के अनुसार जब आपकी इच्छा जो चीज़ हो, आपको वही मंत्र मिलेगा। अगर आप चाहते हैं हमें हनुमान जी का दर्शन चाहिए, हमें हनुमान जी प्रत्येक दिन मिलना चाहिए, हमें हनुमान जी प्रतिरोध दर्शन दे, हनुमान जी के गुण रूप स्वरूप सब हम जाने, तो वह आपको हनुमान जी का मंत्र मिलेगा। तो हनुमान जी का मंत्र को फिर आपको कैसे जाप करना है, कैसे बैठना है, वो सारी सिस्टम आपको बताया जाता है। तो उस मंत्र से जब आप हनुमान जी का मंत्र जाप करेंगे, या कोई जैसे ओम नमः शिवाय, इसमें से कोई भी मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो शरीर के आपके अनेक बीमारी आपको दूर हो जाएगा। जैसे कमर के दर्द है, रीढ़ के दर्द है, डांड के दर्द है, ज्वाइंट का दर्द है, माथा के दर्द है, आपको मंत्र जाप के जापने से आपको यह बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको कलेजा की धड़कन बीमारी है, आपको चलते फिरते बहुत सांस फूलता है, दम फूलता है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आपको सांस फूलता है, ऐसे ही आपको ऑटोमेटिक सांस फूलने लगता है। तो यह सब सिर्फ आपको मंत्र जाप से ठीक हो जाएगा। जो भगवान शिव का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, ये जितना भी मंत्र है, उस मंत्र को आपको क्या समस्या है, जो समस्या बताएंगे उस प्रकार से आपको मंत्र दिया जाएगा। उस मंत्र के द्वारा शरीर के आपके अनेक बीमारी दूर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया है, कमर के दर्द, रीढ़ के दर्द, माथा के दर्द, नस की समस्या आपके है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। जब आप मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप की जो सिस्टम जानेंगे, मंत्र जाप की विधि जानेंगे, तो मंत्र जाप के बाद आपका पूरा मन हल्का हो जाएगा। और उसी मंत्र जाप में आपके जितने इष्ट देव हैं, जितने भगवान हैं, जितने ईश्वर है, जितने इस तत्व में जो प्रकृति में जिसे भगवान कहते हैं, वो सारी चीज़ आपके सामने गुजरेगा मंत्र जाप के द्वारा। अब सब कुछ देख सकते हैं। जब वो देखने के बाद उनके पूरे रूप को आप देखेंगे, तब आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति का ज्ञान होगा, एक अलौकिक ज्ञान होगा। आपके जिस प्रकार से बेगर किताब पढ़े हुए उस मंत्र जाप के द्वारा आपको अनेक ज्ञान हो जाएगा। तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। मंत्र जाप के द्वारा आप अपने रूप को अनेक रूप में परिवर्तन भी कर सकते हैं उस मंत्र जाप के सिस्टम में। तो मंत्र जाप एक ऐसी शक्ति है, मंत्र जाप के द्वारा ही सारा सृष्टि बना हुआ है। जितने भी संसार में, रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, त्रेता युग, द्वापर युग, जहाँ जाइएगा सब में मंत्र है। बेगर मंत्र से कहीं कुछ न हुआ है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं, सब ने मंत्र जापा है। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है जो शरीर के आपके अनेक बीमारियां है, जो कष्ट है, पीड़ाएं है, स्वतः खत्म हो जाए। तत्काल तो नहीं होगा, लेकिन 10 दिन 20 दिन कुछ दिन समय लगेगा। और आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय के मंत्र से, हनुमान जी के मंत्र से, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह जो मंत्र आप जानेंगे, इसको जब जपने के विधि आपको मालूम हो जाएगा, जब कैसे जपा जाता है, तो समझिए आप दुनिया में सबसे खुशहाल व्यक्ति होंगे। कितनों चिंताएं हो, कितनों पीड़ा हो, कितनों कष्ट हो, कितनों व्याधियां रहे आपके पास, फिर भी आप खुशहाल रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुखमय रहेंगे। आपका हमेशा मन चंचल रहेगा, हमेशा फूल जैसा आपका मन महकेगा। माने आपके मन में कोई चिंता नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है।
तो मंत्र जाप का ज्ञान यहाँ तक नहीं दिया जा सकता है। अगर मंत्र जाप का ज्ञान लेना है और चाहते